कभी सोचा है कि कैसे कुछ कंपनियां दशकों तक अपने कंपटीशन से हमेशा 4 कदम आगे रहती हैं? ऐसा लगता है मानो उनके चारों ओर कोई अदृश्य दीवार हो। आज हम उनके सबसे बड़े सीक्रेट वेपन यानी रेगुलेटरी मोट को समझने वाले हैं। जरा एक ऐसे किले की कल्पना कीजिए जिसके चारों ओर एक बहुत गहरी खाई हो, जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता। कुछ कंपनियां बिल्कुल इसी तरह अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करती हैं, पर सवाल यह है कि कैसे? आखिर क्या है उनकी ये अदृश्य दीवार? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका राज छिपा है सरकारी खाई में। जी हां, जैसे खाई किसी किले को दुश्मनों से महफूज रखती है, ठीक वैसे ही कुछ कानूनी बाधाएं इन कंपनियों को कंपटीशन से बचाती हैं। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये रेगुलेटरी मोट है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से कंपनी को मिला एक तरह का अनफेयर एडवांटेज है। एक ऐसी कानूनी ढाल जो नए खिलाड़ियों को मार्केट में आसानी से घुसने ही नहीं देती। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये खाई क्या है, तो चलिए अब उन 5 तरह की मजबूत दीवारों को देखते हैं जो सरकारें किसी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी कर सकती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी दीवार है लाइसेंस। मान लीजिए आप एक बैंक खोलना चाहते हैं, तो आपको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। और ये लाइसेंस मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इतना मुश्किल होता है कि नए कॉम्पिटिटर्स के लिए दरवाजा लगभग बंद ही समझिए। दूसरी दीवार तो और भी मजबूत है, कानूनी एकाधिकार। यहां सरकार खुद ये तय करती है कि किसी एक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी काम करेगी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इंडियन रेलवेज। ये कानून के जरिए बनाया गया एक ऐसा किला है जहां किसी और की एंट्री ही बैन है। अब जरा सोचिए, आपने सालों की मेहनत से कैंसर की कोई दवा खोज ली। पेटेंट के साथ सरकार आपको एक कवच देती है कि सालों तक कोई और आपकी दवा को कॉपी करके बेच ही नहीं सकता। यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ताकत। ये एक कंपनी को उसके इनोवेशंस के लिए एक टेम्पररी लेकिन बहुत ही पावरफुल मोनोपोली दे देती है। चौथी दीवार है खर्च की दीवार। मतलब एक एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए सिर्फ सरकारी नियमों का पालन करने में ही करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये खर्च अपने आप में इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है जिसे सिर्फ बड़े और पहले से जमे हुए खिलाड़ी ही पार कर सकते हैं। और पांचवी दीवार, वो है समय और नौकरशाही की। सोचिए, एक नई फैक्ट्री या माइन लगाने के लिए परमिट लेने में ही सालों गुजर सकते हैं। ये जो लंबी और जटिल प्रक्रिया है ना, ये उन कंपनियों को अपने आप ही बचा लेती है जो पहले से मैदान में डटी हुई हैं। तो इन सब दीवारों और खाइयों का फायदा क्या है? एक शब्द में, पैसा। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कानूनी सुरक्षा कैसे सीधे सीधे किसी कंपनी के मुनाफे में बदल जाते हैं। इस स्लाइड पर जो फर्क दिख रहा है ना, वो दिन और रात जैसा है। बिना खाई वाले बिजनेस में समझिए जंगल का कानून चलता है। कोई भी आ सकता है, कीमतें लगातार गिरती हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। लेकिन खाई के साथ ये एक प्राइवेट गार्डन बन जाता है जहां कंपनी अपनी कीमतें कंट्रोल कर सकती है और मुनाफा भी सुरक्षित रहता है। इसका मतलब यह है कि एक सुरक्षित बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ बेट बन जाता है। उन्हें मिलता है स्टेबल रेवेन्यू, कैपिटल पर बेहतर रिटर्न और एक भरोसेमंद कैश फ्लो। और यही वजह है कि निवेशक ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं। तो एक निवेशक के तौर पर आप एक मजबूत खाई वाली कंपनी कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए आपको सिर्फ एक सवाल पूछने की जरूरत है, एक मास्टर सवाल। बस खुद से ये पूछिए, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है कल इस कंपनी से मुकाबला करने आ जाए, तो क्या कोई कानून या नियम उसे रोक पाएगा? और अगर हां, तो कितने समय के लिए? अगर जवाब हां है, तो समझ जाइए कि आपको एक मजबूत खाई मिल गई है। जैसा कि ये कहावत कहती है, एक रेगुलेटरी मोट सरकार का दिया हुआ एक तोहफा है, और ये तोहफा जितना बड़ा और जितना टिकाऊ होगा, वो कंपनी उतनी ही ज्यादा कीमती और सुरक्षित होगी। लेकिन एक बात है, ये खाइयां मजबूत तो हैं, पर क्या ये हमेशा के लिए हैं? जरा सोचिए, क्या होगा अगर सरकार ही, जिसने ये खाई बनाई है, एक दिन इस पर एक पुल बनाने का फैसला कर ले? इस पर जरूर सोचिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनी को एनालाइज कर सकें। तो ऐसे ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। Disclaimer. Educational content only.
Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.